अजीत कैसे हो? दादा हाथ छोड़ा बस, हाथ छोड़ दे बस, हाथ छोड़ा नहीं, हाथ छोड़ा एक ही बढ़ा तो के है कहते बढ़े एक पकड़े का है यार। अरे हम पकड़े का है जब चोंगा तो मारते धक्का तब पाछे का जाई हम नहीं जानी तो है कि आगे का है घुसे का मन का है कि अंगा का घुसी आई हम पाछे हो जाई है ना। अरे दादू हर ऐसे चतुराई करते हैं। अरे अब तो का के का चक्कर भाई माफिया मने यहाँ केवल जो आएंगे वो बैठेंगे, इस तरफ कोई नहीं बैठे। माता जी अभी खंबा रुक गए। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। श्री सीताराम नाम भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम के इन पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, श्री सीताराम नाम भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, जो रात को गाली बक रहे थे ऊ पगलन की। देखो हम 1 बजे आ गए और आज पे तई पड़े रहे, लेकिन भूत भगा उतरे सुबह तक। 2 बज गए, 1 बजो 3 नहीं बजे, तुम लोगों की घड़ी खराब है। हाँ सही में बज गए, लेकिन सुबह तक हम भूत भगा उतरे। सुबह से उठ के कार्य करते रहे। चलो अब 3 घंटे का दिव्य दरबार श्री बालाजी के चरणों में लगाया जा रहा, ताकि आपको कोई ठंडी ना होवे, रात को आपको कोई दिक्कत ना होवे, तुम्हारी भी अर्जी लग जाए, हमें भी रात को सोने मिलने लगे। आवाज से हम सुधर रहे हैं, हम अच्छे बच्चे बन रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ। खैर हमें नहीं सुधरना कभी, जितनी बार सुधरो उतने ही बिगड़ जाते हैं। सीताराम। कोई बात नहीं, हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। अब गुरुजी तुम भी तो तुम्हारे हैं, अब चेला भी हमारे, सब पगला ही है। अब पगला ही तो है ही है। जय जय। वाह वाह वाह, क्या गजब का चश्मा लगाया है, बुढ़ापे में काला चश्मा। इसको तेज कर दो दादा। है बेटा, हाँ ठीक है। भोजन करके आए आज तो अपन रोज फलाहार से आते, आज अपन ने पहले ही कही, आज अपन का टाइम पे है, बाउंड्री पार करो गुरु। पागल हो, भूखे भजन न हो को पाला जा धरी तुम्हारी कंठी माला। हाँ हम लगा दे। माता जी सीताराम। अरे बोल तो दो सीताराम। जय हो सीताराम। हाँ सीताराम। अरे इस तरफ का हाल है? बढ़िया हो, खा पी रहे? ठीक है, माए लो बैठे। जय सीताराम भैया। ले आओ भैया, अर्जी कार्ड ले आओ, पेन ले आओ, चाय ले आओ।
गड़बड़ ना लगे बैठ जाओ। ये रद्दी काम है भाई आपन रखी भाई को राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा के प्रसाद से लगातार 26 तारीख तक चलने वाला यह प्रतिदिन का 3-4 घंटे का दिव्य दरबार, विभूति का वितरण, प्रेतराज सरकार की विधियाँ और आने वाले लाखों भक्त प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं। गंभीर मरीज, जीवन से संबंधित दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान पाने वाले प्रियजन, हमारे परिवार के सदस्य आज पुनः विराजमान हुए हैं। आज दरबार का दूसरा दिन है। कल पहला दिन ठीक नहीं था, देर रात तक दरबार लगा और बहुत लोगों को ठंडी के कारण अपने हड़रा कंपन करवाने पड़े। लेकिन आज का दिव्य दरबार समयानुकूल है, समय के साथ है। और आज के दिव्य दरबार में हम सब बैठ कर के श्री सन्यासी बाबा का आवाहन करते हैं कि वो आए और आज पुनः दरबार में वो विराजमान होकर मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याएं जो भी हों उन समस्याओं का रास्ता बतलाएं। और धन्य है श्री सन्यासी बाबा के कलयुग में भजन का प्रभाव, उनके प्रभाव के बल से, उनके भजन के बल से, उनके प्रताप के बल से, उनकी सिद्धि के बल से मनुष्य को अपने जीवन में तन मन धन से आराम भी प्राप्त होता है और भूले को भटके को रास्ता प्राप्त होता है और नास्तिकों को आस्तिक बनाया जाता है और अभक्त को भक्त बना करके जीवन का रास्ता सुगम कराया जाता है। फिर चाहे जीवन की कोई भी पीड़ा हो, हर समस्या का समाधान श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्राप्त होता है। मेरे प्रियजनों, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हल ना पा सके। बस एक बात बड़ी गंभीरता पूर्वक रखनी होती है। मोबाइल का पासवर्ड 4 अंकों का है और चारों अंक ठीक डालोगे तभी लॉक खुलेगा। उसी प्रकार जिंदगी का पासवर्ड भी कुछ अंकों का है। अब वो अंक ठीक डल जाए तो जिंदगी का पासवर्ड भी खुल जाता है। इसको जरा डबलिंग करवाओ, जैसे ओम में आरजी लगाने में करते वैसा माइक करवाओ। साधक जो अमुक व्यक्ति अर्जी लगाने वाला होता है उसके अनुरूप बदलता रहता है, उसकी श्रद्धा के अनुरूप बदलता रहता है, उसके विश्वास और भरोसे के अनुरूप बदलता रहता है। लेकिन मेरे प्रियजनों और मेरे परिवार के सदस्यों, जो भी साधक ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करता, नियम का पालन करता, लहसुन प्याज बंद रखता, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देता, उसका काम सफल होकर के ही रहता है। और बड़ी खुशखबरी यह है कि दरबार तो लग ही रहा। 24 तारीख से यानी परसों से है। आज क्या तारीख है? 2 पे 1 21 है, 2 पे 4, 2 दिन बाद यहां पर भागवत कथा का आयोजन संगीतमय प्रारंभ हो जाएगा। ये भागवत कथा बागेश्वर धाम पर होगी, 2 बजे से 5 बजे तक होगी। दरबार उसके पहले लगेगा। लेकिन रोको खुशखबरी ये है, ये कथा और दरबार यहां नहीं लगना। बताओ कहां लगने?
बड़ा वाला टीन सेट तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन भी है। 100 बाई 300 जो लास्ट में खड़े कोने पे घुस गए। माए देखो तुम फोटो टांगे ऊपर, हाथ में ले, मूड पे धरे, ये देखो रेलिंगन पे टंगाए, बंदरों जैसे खीसा निकाल रहे 3200। जो माए देखो, आहा, छोटे छोटे बच्चे भी हाथ ला रहे जैसे चुनाव में खड़े हों। ये झंझट ही खत्म। कह दो क्यों? वहां जहाँ कथा होनी वहां 100 बाई 300 है, वहां तुम्हारे जैसे बन जाने हजारों। वहां भी नहीं समाएगी। ए रहने दो, ए छोटो मोटो नहीं है। ए वहां देख के नानी याद आ जाए। ए बड़ो है, ए बड़ो है भैया। ठीक है तो देखें लाई, हाथ कंगन को आरसी का, दूल्हे को फारसी का। चलो परसों देख है जो तो है, पागल ही पागल ज्यादा जुड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, तो परसों से यहाँ, परसों नहीं 24 तारीख से, तरसों से, तरसों से यहाँ भागवत कथा है। ये भागवत कथा हिंदू राष्ट्र के लिए की जा रही है, तो केवल हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं। ये भागवत कथा हनुमान जी के प्रभाव से जगत कल्याण के लिए 151 कन्या विवाह का आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए की जा रही है। बोलो सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की। नमः पार्वती पते, हर 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 हर। साधु जी, साधु जी, बालाजी, बोलो गौ माता की। नियम तो सबको पता है ही है, अब भी क्या बताने के बताने। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद। महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करनी है। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना। एक खबर और रह गई बताने को, हम चले जाएंगे रामेश्वरम, 28 तक तो हैं यहाँ, पर 26 तक दरबार लगाकर 27 और 28 तारीख को हम टोकन नंबर बांटकर भभूति देंगे। तुम लोगों की लड़ाई इस बात की खत्म कि गुरुजी हमको मिले नहीं है। मिले देखो, 1 2 फरवरी में 9 तारीख को हम आ जाएंगे, पूरे महीना यहाँ बैठेंगे। तीन दिन की गुरु दीक्षा, 3 दिन तक शिष्य मिलन समारोह, 3 दिन तक जिनकी 21 पेशी हो गई उनका मिलन समारोह। अरे आप क्या बताइए। और एक खबर और रह गई सबको बताना, हम अब कहाँ चले जाइए। प्रेतराज सरकार का दरबार मंगलवार को लगता था, पर मंगल को हम बहुत थक जाते थे। टोकन भी चढ़ाना, फिर टोकन वालों से मिलना भी, फिर पेशी भी चढ़ानी, फिर भूत भी भगाने, और भूत भी बड़े उड़बेरा होत कई। अब जो है गुरुजी ने 1.5 साल पहले हमने अर्जी लगाई थी, तब जाके अब आज्ञा दी। उन्होंने हमारी हालत देखते हुए कह दिया कि अब प्रेतराज सरकार का दरबार मंगलवार को नहीं शनिवार को लगेगा। और बालाजी की कृपा से पहले दरबार की आज्ञा उन्होंने 10 तारीख फरवरी की शनिवार को दे दी है। हमें खुशखबरी ये है कि हमको अब एक ही दिन में भूत नहीं भगाने पड़ेंगे। मंगलवार को ही टोकन भूत, अब बढ़िया जो है 10 तारीख को फरवरी को शनिवार है, हर शनिवार को उसके बाद में भूतन को पिटाई। उस दिन कोई दरबार नहीं, केवल लगे भूतन को मार। हमको पिटवाने में मज़ा आता है बहुत। हाँ जो देखो करो ही है साहब।
टेलर है जो तो हो, पिक्चर तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कल का सुबह एक बेचारी बच्ची हती पढ़ाई करती हूँ कि ज़िंदगी बर्बाद कर दी भूत ने। बाप बेचारा बताओ तो क्या, हम तो मरो हो गए थे और हमने रगड़वाओ और गरम करो चमीटा हो और करी जुटाई, सारी नानी याद आ गई। आओ 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 जंजीर ऊपर से दई, गरम जंजीर करके। तुम्हें थोड़ी भूत लगे, बीच में बैठ जाओ। हाँ सो जो है भूतन का पीठ भी में अपन खाया उतान। अच्छा एक और है, जो प्रेतराज सरकार है ना ऊपर पेड़, वहाँ पर एक ना एक उनको रोज प्रसाद में प्रेत चाहिए। उनका भोग ही है प्रेत। सब जगह लगा तो लड्डू पेड़ा, उनको भूत चाहिए। अब जब लॉकडाउन हो तो चिड़ैया ना निकलती घर से, तो हमने कहा एक बात बताओ, अब तुम्हें भोजन कहाँ से मिल रहा है? जे हनुमान जी साक्षी हैं हम भैया, तुम्हें क्या बताएं। अब तुम टाइम पर होते जो रहे उन्हें पता है, भला ही 12 बजे रात के आए कोई कीकत पर उस भयंकर लॉकडाउन में भी भूत आता था। और एक बार तो ऐसा कि एक दिन तो 22 तारीख हमें आज भी याद है, 22 मार्च, भयंकर लॉकडाउन। मतलब प्रधानमंत्री ने कही कि चिड़ैया भी नहीं निकलेगी। और हमने कहा अब गुरु आज क्या करोगे? आज तो एक सिंगल नहीं आऊं ने, और सही में 11 बज गए रात की, एक नया आओ। हम कहीं कहा बैठे हो भूखे, ए इतनो कई पाई और बगल के गांव की एक माता की कतू। अरे हम कहीं तोरी जय हो, बोलाई लो तेने भोजन। सबके अपने अपने भोजन है, प्रेतराज सरकार के अपने अलग भोजन है। उनको इसी में मजा आता है, भूत खाने में। हमारा एक चेला है, वो तुम लाइट के कीड़ा जानते हो, गुरबीला क्या कहते हैं उन्हें, अलग अलग नाम, काले काले जो बहुत बसाने लगते हैं, चैंबा, काले कीड़ा समझो। हमारे एक शिष्य हैं, वो खा लेते हैं, हो भगवान कसम, हो। और ऐसे कटर कटर जैसे कोई चना खा दो, हमने बाबू जी बोले हमको ये चटपटा मजा आता है। अब बताओ, ऐसे ऐसे पृथ्वी पे लोग हैं, उनको वो खाने में चटपटा मजा आता है। ऐसे ही हमारे प्रेतराज सरकार, उन्हें भूत खाने में मजा आता। तो कोई भूत खाता है? उनको प्रसाद लगता है प्रेत का। हम बहुत विनोद में तुम्हें बातें बता देते हैं, हंसी में बताते हम पूरी गंभीर बात, तुम्हें लगने लगता होगा कि गुरुजी हंसा आ रहा है। हाँ, हम बहुत गंभीर बात बता रहे हैं तुमको। उनको प्रसाद भूत ही का लगता है। हाँ, प्रेतराज सरकार के पास में एक बार गलती नहीं करनी चाहिए। कभी भी हो, लौट कर जब जाने लगो तो मुड़ के भर नहीं देखना है। जो प्रेतराज सरकार का पेड़ लगा ना, करोड़ों भूत बन गए, करोड़ों। 15 साल तो हम यहाँ लटकाउट होगा, दादाजी यहाँ अलग, अका गिनती थोड़ी है। हम एक दिन सोच रहे थे कि कभी मान लो वो पेड़ कट गया या हम कहूँ भाग गए और कहीं भी छूट गए, तो तेरा क्या होगा कालिया? जितने जे घर बनाओ जा रहा है बागेश्वर पे, इसीलिए जितने जे घर बना रहे, अगर हमें सुन रहे हो तो हमें पकड़े रहे हैं, नहीं तो हमने तुम्हें परिणाम बता दिया है। हाँ, बात सही है। लेकिन श्री सन्यासी बाबा के तपोबल पर, गुरुदेव भगवान के तपोबल पर लगातार यज्ञ होती हैं। सबको बीच बीच में गया जी और जो है गंगा जी भेज दिया जाता है।
किसी भी सदस्य को परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में प्रेत बाधा परेशान करे तो तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो पैसा ले ले, अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात, वे भूत भगाओ मुर्गा ले लें, दारू ले लें उतारे खिलाने, तुम्हारे भूत भगे ना भगे उनके सो भग जाए। आयुर्वेदिक दवा और अंग्रेजी की दवा में इतना अंतर है कि अंग्रेजी की दवा तुरंत काम करती है लेकिन जड़ से नहीं मिटाती। आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती है लेकिन जड़ मूड से रोग को मिटा देती है। इतना ही अंतर है तांत्रिकों में और बागेश्वर धाम में। तांत्रिक जल्दी तो आराम दे देंगे पर फिर वापस लौट के आ जाएगा, परमानेंट नहीं वो कर सकते हैं सही। लेकिन बागेश्वर धाम पर पेशी तो तुम्हें 21 करनी पड़ेगी, लेकिन दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। अच्छा ऐसे समझो, जो तो ठीक है, तुम इतने से ही आकलन करो। हम आज बैठे बैठे सुबह आकलन कर रहे थे कि हमने कई तांत्रिकों की दुकानें बंद करवा दी, तो क्या वो शांत बैठे होंगे? कुछ ना कुछ तो हमारे लिए कर रहे होंगे। बोलो, जिन तांत्रिकों के प्रेत हमने थे बांध ले, कभी ये शांत बैठे हुए हैं? कछु ना कछु तो भेजा तो हुई, चुड़ैल, जोगनी, बैरवासन भेजा तो हुई कि नहीं? अच्छा जो तो छोड़ो, बड़े बड़े महात्मा, अरे बरम भाई साहब राम राम, हर हर बोले। और ब्रदर क्या हाल है? क्या है आज लटकने का मन है? चलो हम पूरी बता रहे हैं, पहले पूरी बात सुन लो। तो जो है ये तांत्रिक तो ठीक ही है। अब अगला विषय समझो। बड़े बड़े महात्मा जिन्हें हमारे नाम से मिर्चा लगा या जिनकी दुकानें बंद हो गई हमारे कारण, उनके पास जो शक्ति है, क्या वो सोच खत्म करवे की सोचत ना हुई है? शांत बैठे हुई है? विचार करो। बड़े बड़े, अब हम बड़े बड़े समझ जाओ, बड़े 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 बड़े, क्या वो शांत बैठे होंगे? बिकात हुई है अपने गुरु से, चलो जब मसकिया गला हाँ या ना? कात होंगे कि नहीं? कात हुई है अपने देवतन से, अरे ते सारे पग्गा ले लिये, चलो जा, कहते होंगे कि नहीं? बोलो। हम विचार कर रहे थे आज, लेकिन क्या बजरंग बली के सामने किसी की चली? हम इतने दिन हो गए, अवेलो तो हवा ही नहीं था, भूत उतरवा फिरते। अगर हम बताना क्या चाह रहे, सुनो ध्यान से। ये बताना चाह रहे कि तुम जहां बैठे हो वो दुनिया की ऐसी शक्ति है, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। वो चाहे बर्बाद हो जाएंगे, वो चाहे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम इनके सहारे रहोगे, तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा तांत्रिक कितना भी पावरफुल हो, दुनिया की कितनी भी बंगाली विद्या का शक्तिमान हो, हम तो भारत के हर कोने में ललकार कर दरबार लगाते ना, और जहां जहां जाते जरूर एक ना एक तो जानकार होगा, और बड़े बड़े जानकार आए। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक कोई दक्षिण भारत से आया था, हम दिल्ली में अभी रुके थे, बड़ा चमत्कारी, न जाने क्या क्या निकाल दे, लड्डू खवा दे, पेड़ा खवा दे, हाँ ऐसे। और हमने जब एक छोड़ो फुर्रा, अच्छा, सोने नानी याद आ गई, फिर न लौट के उनके लड्डू निकले, न पेड़ा, जिन्न आ गई को लगो चुटैया बांधत भगो, उल्टो वे हम पे खाते हुए छोड़ दो। हमने कही किया, अरे बोले वो पकड़ ला, उन्हीं आ रहा हुआ। अरे उन्होंने कही हमारी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया होगा। हाँ, तो विचार करो, हम जहाँ जाते हैं वहाँ एक न एक तो जानकार होंगे, पर क्या उनकी चल पा रही? अब हम तुम्हें ये बताना चाह रहे, ये भरोसा हमने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, हमें तो हनुमान जी की जो कृपा है सो तो है ही है। तुम्हें भी हम अपने जैसा बनाना चाहते, तब हमारे जैसे बनो, जुड़ जाओ उनके चरणन में, पकड़ लो उनके चरण खा, तुम्हारा भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। पक्का आप पेशियों नियम पूरे करना। भेजो भाई अगला।
बैठो माता, बैठो तो पहले। वो लखनऊ वाली बहन जी हैं, वो अर्जी लगाए हैं परसों, वो बता दिया हूँ। हम ना बीच में टोको, हमें अर्जी लगा दें। बहन जी का सामग्री ले लो। सामने हाथ बांधे हुए दादाजी खड़े हैं, आप तब तक आ जाओ भैया, जस्ट सामने। हाँ हाँ, भेज दो बेटा इन्हें। साथ में कोई भी हो लेके आ जाओ श्रीमान। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या समाधान चाहते हैं? ये माला ले लो बेटा। हाँ साधु जी, अच्छा, कहाँ से आए? कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, नियम का पालन कर पाएंगे? कलेश स्वास्थ्य ठीक सबका रहे, कलेश शांत रहे, बहुत कृपा बनी रहे दरबार की, बालाजी की। आपकी नौकरी 100% है, तैयारी तेज कर दें। नजदीक चंद्रमा है, चंद्रमा बहुत जागृत है, 10 महीने के अंदर ही चंद्रमा योग बन रहा है, आशीर्वाद है। ताराम तुम्हें नौकरी तो मिल जानी थी, एक बार तो चूक गए तुम। 21 में प्राप्त हो जानी थी, तुमसे गलती हो गई। उसी टाइम पर जब तुम्हारा वो था, उसी टाइम पर तुम बहक गए। जो सागर में हुआ वही बात, वो तुम बहक गए, सब उल्टा फुल्टा हो गया। अब थोड़ा सा सावधान रहो और आगे फोकस ज़्यादा करो, ठीक हो? कमल, हाँ पक्का, हम बैठे, तुम जाओ। ये विभूति है, नियम का पालन हम कर दे भी उपाय कर दे। बैठा लो, आ भैया, विभूति दे दीजिए बाबा जी। बोलो। जैकेट दो, जूता दो, बाजार स्टेशन पे मिले। तुम्हें लेके जाना तो था हमको। कौन सा गांव है? हैं? देवगढ़ से आए, बहुत अच्छा। हम कभी समय निकालेंगे, अभी तो अति व्यस्तता है। उस गांव के लोगों को हम एक काम कर सकते हैं, उस गांव के लोग अगर आ जाएं तो हम संपर्क नंबर दिलवा देंगे साथ में किसी का, तो एक दिन दे देंगे। उस दिन आप गांव के लोगों को लेके आ जाएं तो गांव की जो सामूहिक समस्या है उसमें हम टाइम दे करके उसका निपटारा करवा देंगे। हाँ, सो आप एक काम करो, राजपाल बुला लो, हाँ ऋषि से आप इनसे बात कर लो। ऋषि पंडित जी हैं, हम आपको पूरे गांव के लिए एक दिन का टाइम दे देंगे। फरवरी में हमें 1 महीना रुकना है, 30 मिनट का टाइम देंगे, हॉल में बैठा देंगे इकट्ठा, और जो भी गांव की समस्या होगी उसका कारण, उसका निवारण हम बता देंगे। विभूति सबको दे देंगे, हमारी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? खुश रहे। अब बाकी बात ऋषि से, हम अपना काम कर लें। आओ नजदीक। आओ, कहाँ से आए भगवान? बागेश्वर धाम की
सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर 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 हर, भारत हिंदू राष्ट्र की। प्रसाद ले लियो, छोटा बच्चा लिए, क्या समाधान। ये रोगी को जरा, ये रोगी लिए खड़े हैं, गंभीर हालत है इस रोगी की, 1 मिनट भभूति दिलवा दो जरा इस तरफ से, क्या समाधान आप चाहते हैं? अच्छा पूछते जाओ। हमने आपके लिए 3 बातें लिखी। पहला ये लिखा, सदा जीवन भर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, परिवार में उठापटक मची वो बंद हो जाए, आपका कोयले का कारोबार है उसमें बंद हो गया है, बंद पड़ गया फैक्ट्री उसमें, हाँ पेप्सी, हाँ ठीक, हाँ वही, काम में रुकावट बन गई है, बंद पड़ गया, बंधन किया गया है बहुत ज्यादा, कार्य प्रारंभ होगा, कंपटीशन के कारण बंधन किया गया, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, विवादिक स्थिति भी निर्मित की जा रही है। हम सेना भेद दे भी, जीवन भर हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी भक्ति बनी रहे और जाओ तुम्हारा कार्य पुनः प्रारंभ हो जाए, आशीर्वाद है। हाँ मन तुम्हारा बहुत वासना में बहुत ज्यादा पड़ गया। जब पूजा में बैठते हो तब तुम्हारा बहुत ज्यादा उल्टा होता है, और उसमें फिर विचार फिर वही से संबंधित, कैसे संबंधित, ये ऐसे ये बहुत तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उद्विग्न कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा, फोकस भी नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा विचलितता भी हो रही है, बहुत ज़्यादा आवेश भी अंदर आ जाता है। हम विधि कर देते हैं और तुम्हारा काम तेज गति पकड़ेगा। इसको पहले प्रारंभ करवाना है, एक कागजी से संबंधित ये फंसाना चाहिए, विवादित, इसमें तुम गंभीरता रखो। राम समझ गए? नहीं नहीं कुछ नहीं होना, तुम्हारे हनुमान जी तुम्हें बस गंभीरता रखनी। बागेश्वर धाम की। अगला चिरौलानाथ, कहाँ से आए आप? कहाँ हैं? हाँ 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 बुलाओ बुलाओ बुलाओ, हमारे बहुत प्यारे, बात कराओ। अच्छा बरेली यूपी से पहली बार आए? राम सीताराम, साधु जी, बालाजी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की। पहली बार आए और पहली बार में अर्जी लग गई, तुम्हारी जय हो वे। मोय अर्जी लगाऊं दे, माता के ना लगाऊं दे, तोरे का बचा बीच में ते हमारे
प्राण ले ले को लगा लेंगे माता, अर्जी लगा लेंगे। मरीज को भी यहाँ ला, बोलो क्या समाधान पाना चाहते हो? ठीक, आओ नजदीक। हमने 3 बातें आपकी लिखी, आप पेशी कर पाएंगे? ये पढ़ो। बच्चे का जीवन उन्नत होगा, उसके ब्रेन में दिक्कत है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, पढ़ाई में भी थोड़ा पीछे, काम में रुकावट, पत्नी को बहुत ज्यादा स्वप्न में सताता है, परेशान करता है, पूरे शरीर को दिक्कत करता है, एकदम से चौंक जाती, तरह तरह की बातें निकालने लगती हैं। पूर्णतया ठीक होगी, बालक आपका पूर्ण स्वस्थ होगा। इसका मिर्गी का दौरा हम आपको धाम पर ही 2 साल के अंदर इसको ठीक करवा देंगे बालाजी के चरणों के प्रताप से। जाओ, आशीर्वाद है। चालू कर लो, बोलो बागेश्वर धाम की जय, हनुमान जी की जय, सन्यासी बाबा की जय। ये पढ़ने में भी कमजोर है। एक विधि कर दे भी, आपको इसका मंत्र झाड़ा लगवाना हम नियम करेंगे। आपको 2 बातें हम बता रहे हैं। धाम पर यहाँ सुंदरकांड सुनवाओ बालाजी को, इसे लगातार लाओ, पेशी अनवरत करो, चूकना बिल्कुल नहीं है। महीने में 1 बार हम सेना बेचते, आज से ही हनुमान जी जय जय करने लगेंगे। जाओ, आशीर्वाद पक्का। फरवरी में अगला नंबर भेजा जाए। हनुमान जी की जय। सन्यासी बाबा की जय, गुरुदेव की जय, बजरंगबली की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दरबार के क्रम में जब तक ये अर्जी लगी रही, अगली अर्जी जो सन्यासी बाबा की कृपा से स्वीकार हुई, उनको भी हम बुला रहे हैं। अगली अर्जी गुरुदेव भगवान ने जो स्वीकार की है वो की है, दाहिने हाथ से जो गंगा जल की कैन लिए हुए खड़े हैं, आ जाएं, आपकी अर्जी लग चुकी है। सफेद कैन गंगा जल की लिए हुए हैं, आ जाएं। और दूसरी, राम राम साधु जी, भैया वो माता जी जो झोला सिर पे रखे जा रही है, इन्हें भेजियो तो ना। कहते आ जा माता जी। उसने अर्जी लगाई कि 2 दिन ना तुम्हारी लगे। हमें का पता माता, तुम जानो, हमें कोई लेना देना है, हमें का समझ है। अब वो जाने, अगर उसने ये अर्जी लगा दी कि कभी ना लगे तो आपत हो गई। आ भैया नजदीक आ। सीताराम, गंगा जल है। अच्छा, ये बच्ची को भेजो। कहाँ से आए दादा? गोपालगंज बिहार से आए बनी, रघुआ बिहार से बाहर। इनको तो गंभीर हालत है, इन्फेक्शन भी हो गया, रोग भी बन गया, शून्यपन भी है। जो कल रात को आए थे क्या? आज ही? अरे राम राम, मिल नहीं पाए तब से। चलने में भी इनको दिक्कत बनी, नस की भी दिक्कत बनी हुई है।
अरे ब्लॉकेज भी ठीक है, सामने लाओ, हम झाड़ा लगा रहे हैं। हाँ यही है, गंगा जल की कैन लेके बैठो तो एक तोरी सारे कैसी अर्जी लग गई है। बैठो, मुट्ठी बांधिए भैया। लगाओ शरीर में, दोनों हाथ मलो कमर से, है ना, कमर से, शरीर में, पूरे शरीर में लगाओ। बैठ जा माता, बैठ जा। हम उपाय कर देंगे भगवान, हम लगे ही हैं, सेवा ही में लगे, हम शांत नहीं बैठे। या हम दिन ना रात कभी भी शांत नहीं बैठे, 6 घंटा सोलह वही भर फ्री रही। हम भैया सबकी कोशिश करें कि सबसे मिलें, कोई हमारा पराया नहीं, कोई दुश्मन नहीं, हर व्यक्ति को हम रास्ता। लेकिन हमारे सामने इतने ऑप्शन रहते हैं, इतनी परेशानी। अब ये है गंभीर मरीज, अब ये लगने लगता कि इन्हें टाइम ना दें तो दिक्कत। थोड़ा आप धैर्य रखो, थोड़ी हम और मेहनत करेंगे और सेवा करेंगे। लेकिन हाँ, हम इतना कहते तुम अधैर्य ना हो, किसी को भी हम निराश नहीं जाने देंगे। समय जरूर लगेगा और तुम पेशी भर शुरू करो, काम तुम्हारा शुरू होने लगेगा, सफलता तुम्हें मिलने लगेगी, आराम तुम्हें लगने लगेगा। हाँ, रही बात हमसे मिलने की, हमारे पूरा जीवन डला है, एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। हम तुम्हारे हैं, पड़ोसी के थोड़ी हैं। बैठो, अब बैठो, बैठो। अभी जिनको जाना है निकल जाओ, फरवरी में समय लेके आओ, 1 महीना रुकना है, 1 मार्च से 8 मार्च में रुको। एक ना एक दिन तो तुम्हारी बालाजी सुन ही। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। रोगी को चलाओ। छोड़ो, तुम छोड़ो, पिछवा जगह दे तो जाओगे। लो बढ़िया। पिछवा दे तो तेरी जगह हड़ी है। बस एक बार 5 बार और झाड़ा लगवाओ, जाओ। इन्हें आज से ही आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। चलो, फरवरी में और कन्या विवाह महोत्सव में यहीं डेरा डालो, समय जरूर लगेगा, जय जय होगी। ठीक है, जाओ। सामंजस्य करवाना। बैठो बे। राम, साधु जी, बालाजी, गुरुदेव भगवान की। जब तक गुरुजी ने दरबार के क्रम में जो बालक ये चश्मा लगाए हुए गोमुखी टांगे खड़ा है, हाँ बेटा तुम आ जाओ, तुम बहुत दिनों से भजन कर रहे हो, तुम्हारी अर्जी लग गई। यस, दौड़ के आ जा, आ जा। वाह वाह वाह। जाम सावली वाले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। बंद कर दो मोबाइल, खराब हो जाएगा। अच्छा तुम टोकोगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। कहाँ से आए दादा? अच्छा 12 जिला राजस्थान। 12, अरे वाह, 12 के 13 नहीं 12वां जिला। वहां बैठे थे, तुम्हें भरोसा था कि हम बुलाएंगे। हैं? पहली बार आया हूं। हैं? पहली बार आया हूं। पहली बार? और तुम्हें भरोसा था हम बुलाएंगे? अरे तोरी जय हो कक्का, पहली बार में बाउंड्री पार कर दी गेंद। क्या समाधान पाना चाहते हो? बालाजी के चरणों से लग गई अर्जी, पूछो। बालाजी के समाधान हैं? क्या हो गया?
और पूछो। 2 बच्चे हैं, उनके कोई रिश्ता नहीं, 2 बच्चे हैं। ठीक, और पूछो। पढ़े लिखे तो हो तुम, हम भी तनका ही पढ़े। पढ़ो। अशांति बहुत ज्यादा, घर में दिक्कत, कर्ज बना हुआ, कार्य में रुकावट बनी हुई है, बच्चों के विवाह की अर्जी आपने लगाई हुई है। जाओ, मंगल काज उनके संपन्न होंगे। 2 साल के अंतर्गत आज से ही काम सफल होने लगेंगे। आशीर्वाद है। बीच में तुम बहक जाते हैं, बीच में थोड़ा सा पागलपन दिमागी बन गया था, तनाव बहुत हो गया था और तुम बीच बीच में हरकतें विचित्र करने लगे थे। दिमाग पे तुम्हारा काबू नहीं था, बहुत बीमारी बन गई थी, शरीर को जकड़ लिया था, पर हनुमान जी की कृपा से ठीक होने लगे। दवा भी असर कर गई और बच्चों का भी बार बार टूट जाता है विवाह मंगल काज। बराबर। इसमें बहुत ज्यादा तुम्हारे में हाथ है दुश्मनों का। दुश्मन पीछे लगे, उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये दुश्मन परिवार के लगे। पड़ोसी भी बहुत खतरनाक है, लगातार तुम्हारे ऊपर वॉचिंग करता है, परेशान करता है, उल्टा सीधा बोलता है। और दूसरा कारण है तुम्हारे यहाँ पर कि जो है गंदी शक्ति का भी प्रयोग करता है। हम विधि करेंगे, आप नियम का पालन करो और हम आपको कवच भी देंगे। जाओ, तुम पेशी पूर्ण करो, बालाजी आज से दया करेंगे। अनवरत नाम जप करो, हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। और लाखों लोगों में जब उन्होंने तुम्हारी अर्जी सुनी है तो तुम्हें रास्ता ये है कि हम तुम्हारे कामों को 2 साल के अंतर्गत पूर्ण करवा कर मानेंगे। श्रद्धा तुम्हारी, नियम तुम्हारा, अब तुम्हें बिगड़ना नहीं है, भजन बहुत करना है। आज से ही जय जय हो जाएगी। जाओ, और तुम्हारे साथ जो रिश्तेदार आया तुम्हारा भांजा, उसको भी आशीर्वाद है, 2 भभूति उसको भी दे देना, वो भी बहुत भक्त है। उसकी भी अर्जी लगी है। नहीं, उसी के कारण तो तुम आए हो, उसको भूलना नहीं। वही तो तुम्हें लेके आया है, उसी को श्रेय है और उसको भेजने का श्रेय उसकी माता जी को है। वो बहुत भक्तनी है बागेश्वर धाम की, उनकी श्रद्धा बड़ी तेज है। तुम्हारे भांजे की माता जी यानी बहन जी की बहुत श्रद्धावान है। ये 2 भभूति उन्हीं के लिए। जाओ, तुम्हारा मंगल होवे, आशीर्वाद है। कोई संदेह? आए अगला नंबर। आओ आओ। श्री राम, जय राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की, श्री चमीटा वाले बाबा की, श्री समाधि वाले बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, भारत हिंदू राष्ट्र की, जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्यपाद जगत गुरु भगवान श्री गुरुदेव भगवान की, परमहंस तपोनिष्ठ संत श्री बागेश्वर हनुमान जी के परम कृपा पात्र श्री सदगुरु सन्यासी बाबा की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ संत श्री दादा गुरुजी महाराज की, बागेश्वर धाम के सेवादारों की, परिवार जनों की, राम नाम भगवान की। नमः पार्वती पतये। हर 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 हर। भगवान बीच में कोई नहीं टोकेगा, हम 1 सेकंड भी नहीं सुनेंगे, नहीं तो बाद में। अब आपकी इच्छा। आओ।